भारतीय फ़ौज के लिए एक ऐसा मरहला फिर खड़ा हो गया है कि जहां पर भारतीय फ़ौज इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। भारतीय फ़ौज ने एलओसी पर पाकिस्तान के साथ मामलात को ठंडा किया है, तो एलएसी अब भारतीय फ़ौज के लिए मुसलसल एलओसी बनती जा रही है। एलएसी भारत और चीन के माबैन मौजूदा सरहद को कहा जाता है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, और ये 3600 किलोमीटर लंबी तवील सरहद है। जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलावा भारत की पाकिस्तान के साथ सरहद को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जो कि हमेशा से सरगर्म रही, और यहाँ पर भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने मुसलसल भारत के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करते हुए भारतीय बंदूकों को खामोश करवाया है। लेकिन अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद सरहद एलओसी पर अमन के बाद दरअसल मसला चीन और भारत के दरमियान ख़राब होता जा रहा है। याद रहे, गुज़िश्ता साल लद्दाख के इलाके में भारत को खूब हजीमत का सामना करना पड़ा, जहाँ पर भारतीय फ़ौज ने चीनी फ़ौज से खूब मार भी खाई और अपने फ़ौजियों को शहीद किया। जबकि चीन की जानिब से भारतीय इलाके पर कब्ज़ा भी किया गया, और ना सिर्फ भारतीय इलाके पर कब्ज़ा किया गया बल्कि बहुत से भारतीय फ़ौजियों को कैद भी कर लिया गया। जिसके बाद चीन की जानिब से अब एक बार फिर वो तस्वीर रिलीज़ की गई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय फ़ौज को गिरफ्तार किया गया था। इस तमाम तर ज़हनी दबाव की सूरत हाल के बाद अब खबर ये सामने आ रही है कि चीनी स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स की जानिब से ये खबरें शाया की जा रही हैं कि अगर इस दफ़ा भारत ने जंग का आगाज़ किया तो चीन ऐसा हमला करेगा कि जिसे भारत कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और भारत के वहमो गुमान में भी नहीं होगा चीन की जानिब से इतना शदीद हमला किया जाएगा। इस तरह के बयानात ने एक मरतबा फिर भारतीय फ़ौज को ज़हनी दबाव का शिकार बना दिया है, क्योंकि अभी गुज़िश्ता साल ही में भारतीय फ़ौज ने चीन के सामने घुटने टेके थे, और यहाँ पर भारत की तरफ से मुज़ाकरात के ज़रिए अपने फ़ौजियों को वापस हासिल किया गया था। ये फ़ौज अभी उस ज़हनी दबाव से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन जबकि चीन के मीडिया की जानिब से एक बार फिर से खबरें जारी कर दी गई हैं, अगर भारत की जानिब से कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो जवाब इतना सख्त होगा कि भारत इसका गुमान भी नहीं कर सकता। याद रहे, हाल ही में खबर ये सामने आई थी कि चीनी फ़ौजी भारतीय हुदूद के अंदर दाखिल हुए। उत्तराखंड के इलाके में चीनी फ़ौजी तकरीबन 55 किलोमीटर तक अंदर आए, वहाँ पर 3 घंटे मौजूद रहे, भारतीय पुल को तबाह किया और फिर वापस रवाना हो गए। जबकि भारत को इस तमाम तर कार्रवाई का इल्म तक नहीं हुआ, और भारतीय मीडिया पर यह खबर तकरीबन 1 महीने बाद सामने आई थी। अब चीन की जानिब से उन फ़ौजियों की तस्वीर भी जारी की गई है जिन्हें गुज़िश्ता साल चीन ने कैद किया था, और इन तस्वीर को जारी करके एक मरतबा फिर भारतीय फ़ौजियों के ज़ख्मों को ताज़ा कर दिया गया है। अभी ये ज़ख्म ताज़ा हुए ही थे कि चीनी मीडिया की जानिब से ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं जिस पर कहा यह जा रहा है कि चीन मुसलसल गर्म लोहा देखते हुए इस पर चोट लगा रहा है और भारत को ज़हनी तौर पर ज़ेर करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, और इसमें कामयाब होता भी दिखाई दे रहा है।